हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। इसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत है। देखिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं 18 तथा 42 का। इसको देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे। पहले अब क्या करें, इनका हम गुणनखंड निकालें। ठीक, अभाज्य गुणनखंड जैसे देखिए हम 18 निकालते हैं, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये 18 है और यहाँ पे लिख देते हैं 42। देखिए 18 निकालते हैं, 2 9 18, 9 नहीं काटा, आप 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, तो 18 कितना है? देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? इस तरह 42 का निकालेंगे। 42 का निकाल लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखिए 2 से कर नहीं रहा, 3 से करेंगे, 3 सते 21, 7 एक कम 7। अब देखिए इसको यहीं पे लिख लेते हैं, जो गुणनखंड इसका आया है 2 गुणे 3 गुणे 7। तो हम दोस्तों ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन मैच कर रहा है। एक जैसे जो है वही हमारे क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे मासा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मासा बराबरी। देखिए ये हमारा एक जैसे है, 2 2 मिल रहे हैं, जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ 7 यहाँ 3 नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे 3। अब देखिए 2 3 6, क्या हो गया? 6। तो ये 6 दोस्तों हमारा मासा हो गया है। ये पहला आंसर हो गया है। आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो लिखा है 30 और 35। दूसरे में लिखा है 30 और 35। हम लिख दिए हैं 30, 35। तो उसी प्रकार इसको भी करना है हमको। पहले यहाँ हल डाल देते हैं और 30 का क्या निकाल लें? अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लें 30 का। दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता है हमको, तभी कर पाएंगे इसको हम। ठीक है, 30 लिखते हैं, इससे भाग देते हैं 2 से, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 से करिए, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5। अब इसको लिख दीजिए गुणनखंड के रूप में। इसको 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या करते हैं? अब इसी प्रकार 35 का निकाल लेते हैं। 35 का अब देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा, ना तो 2 3 से किसी से नहीं कटेगा, 4 से केवल डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 सते 35, फिर 7 एक कम 7, इसको लिख लेते हैं 5 गुणे 7, 5 सते 35। अब दोस्तों क्या करें? इनका जोड़ा मिला लेते हैं। देखिए ना 7 ऊपर है और केवल 5 है, तो बस इसको यही जो 5 है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा? मासा। तो यहाँ लिख देते हैं मासा बराबर 5। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 56 तथा 72। पहले क्वेश्चन लिए हैं हम 56, 72। तो साहब क्या करें? हम पहले 56 का निकाल लेते हैं, 56 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 56 से 2 दूनी 4, एक उधर गया, 2 8 16, फिर 2 से भाग दें, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सते 14। आप 7 किसी से कटने विषम संख्या, 7 एक कम 7। तो बस इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं 56 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 72। क्या लिखेंगे? 72। अब इसी प्रकार 72 के निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से भाग देते हैं सर्वप्रथम, 2 3 6, 2 6 12, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 9 18। देखिए 2 से नहीं कटा, 3 से करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। आया कि नहीं? बताओ यार। तो अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए जो जैसे जैसे मिल रहा है उसको मिला लेते हैं हम। 1 ये मिला, 2 3। अब देखिए इधर डबल 3 दिए, ऊपर 3 है नहीं, 7 ऊपर 7 नीचे है नहीं, तो बस जो है यही हमारा मासा हो जाए। इसको गुणनखंड के रूप में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनिया 8, यही हमारे क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा मासा हो गया। इसको हटा देते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 80 तथा 44। चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 80, 144। 80, 144 है, 144। सर्वप्रथम यहाँ हल डाल देते हैं। 80 लिखे हम, 80 बराबर 80 गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 80 का हम इधर गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 0 लिख दें, 2 दूनी 4, 0 लिख दें, 2 एक कम 2, 10 लिख दें, 2 पंचे 10, फिर 5 एक कम 5। अब इसको लिख देते हैं 80 का क्या होगा? देखिए 80 क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 पंचे 80 हो गया है। अब इसी प्रकार हम 144 का निकाल लेते हैं। किसका? 144 का। 144 लिख लिए, 2 से भाग देते हैं, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे जब तक कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे,
2 एक कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं अब, 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 एक कम 3। अब इसी को लिख देते हैं बस। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको हटा देते हैं थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। अभी हमारा हो गया, देखते हैं उसमें क्या क्या मिल रहा है, इसको मिला लेते हैं बस, जोड़ा मिल जाए बस, हो गया 1 2 3 4। अब देखिए ऊपर ना 3 है ना नीचे 5 है, अब यही जो है यही है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 हमारा क्या हो गया है दोस्तों, आंसर हो गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।